हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी बात आज तक इस चैनल पर नहीं हुई। घोस्ट यानी कि भूत। तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो वीडियो को ना देखें। लेकिन हम इस घोस्ट की नहीं, घोस्ट पार्टिकल की बात करेंगे। तो रिलैक्स गाइस, कमज़ोर दिल वाले भी वीडियो देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि घोस्ट पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए सन 1995 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये साइंस फिक्शन भी नहीं है। बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घोस्ट पार्टिकल क्या है, इन पार्टिकल्स को घोस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं, इनको हमने डिटेक्ट कैसे करा। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जिन्हें हम घोस्ट पार्टिकल बोल रहे हैं वो है न्यूट्रिनो। इन्हें हम घोस्ट पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मास नेग्लिजिबल होता है एंड ये किसी भी मैटर या फोर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करते एंड उनसे डायरेक्टली पास हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इनके सामने एक मोटी स्टील की वॉल भी लगा दूं तो ये वॉल भी इनके लिए ट्रांसपेरेंट साबित होगी। इस बात का पता आप इससे लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी से डेली ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास होते हैं जिसका पता भी हमें नहीं चलता। जो फूड वेजिटेबल हम खाते हैं उनसे भी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं बिकॉज उनमें पोटेशियम होता है एंड पोटेशियम रेडियो एक्टिव होता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें हम घोस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं। लेकिन साइको बीइंग अगर ये इतने ही घोस्ट है तो इनका हमने पता कैसे लगाया। अब ये जानने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है उसका पता होना चाहिए। हमने इस चैनल पर स्टैंडर्ड मॉडल के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भूमिका जमाने के लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक वो जो फोर्स कैरी करते हैं एंड दूसरे वो जो मैटर को बनाते हैं। जो फोर्स कैरी करते हैं उन्हें बोलते हैं बोसोन्स। फॉर एग्जांपल, फोटोन एक टाइप का बोसोन पार्टिकल है जो कि ENW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जो सन से लाइट आती है उस एनर्जी को कैरी करता है। एंड जो मैटर बनाते हैं उन्हें बोलते हैं फर्मियोन्स। अब अगर मैं इन फर्मियोन्स को दो पार्ट में तोड़ूं तो ये बनते हैं क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। ठीक है, जैसे कि जो प्रोटॉन है आपका वो दो अप क्वार्क एंड एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है एंड जो न्यूट्रॉन है आपका वो दो डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है। हम इस मॉडल की डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज हम पहले ही जा चुके हैं अपने पुरानी वीडियो में। ओके, तो जो ये न्यूट्रिनो है ये लेप्टॉन्स कैटेगरी में आता है। एक पॉपुलर लेप्टॉन्स को तो आप जानते ही हो। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये टोटल 6 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, म्यून, ताऊ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड ताऊ न्यूट्रिनो। अब जो ये म्यून और ताऊ हैं ये इलेक्ट्रॉन के ही हैवी वर्जन है। यानी कि ये जो म्यून और ताऊ हैं ये हैवी होने की वजह से अनस्टेबल होते हैं एंड डीके हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स में। लेकिन इनके डिटेक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आते कहाँ से हैं या फिर क्या इन्हें क्रिएट भी किया जा सकता है। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिनो हैं ये बिग बैंग के 1/4 सेकंड में ही पूरे यूनिवर्स में फैल गए थे। दूसरा, ये सन से भी डेली ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज एमिट होते हैं। थर्ड, ये सुपरनोवा और कॉस्मिक रेज से भी बनते हैं एंड आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये बीटा डीके के दौरान भी बनाए जाते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको बीटा डीके का, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ से हम और डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा और ध्यान देना वरना कॉन्सेप्ट सिर से ऊपर चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बीटा डीके दो टाइप के होते हैं, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। अब पहले एग्जांपल देखते हैं बीटा माइनस का। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो रिएक्टेंट है वो है कार्बन 14 जिसमें 6 प्रोटॉन हैं 8 न्यूट्रॉन हैं। यानी कि अब ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, अपना एक जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसका प्रोटॉन में। तो जब जाके बनाइए 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। अब 7 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है, ये 7 एटॉमिक नंबर हो गया एंड 7 एटॉमिक नंबर का मतलब कि ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया कार्बन, और साथ में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट बना उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी सेम होनी चाहिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है। अब जब इनकी एनर्जी कैलकुलेट करी गई कार्बन 14 की तो वो थोड़ी ज़्यादा थी नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन से।
इसका मतलब एनर्जी कहीं जा रही थी। वो जो एनर्जी जा रही थी तो तब जाके हाइपोथेसिस निकल के आई है कि यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल है जिसने उस एनर्जी को ले लिया, लेकिन हम उस पार्टिकल को देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये घोस्ट पार्टिकल होगा। एग्जाम्पल देते हैं बीटा प्लस डीके का। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कार्बन 10 है, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन हैं 4 न्यूट्रॉन हैं। अभी भी अनस्टेबल है तो उसका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा 5 प्रोटॉन एंड 5 न्यूट्रॉन वाला पार्टिकल। इसे बोलते हैं बोरोन, क्योंकि 5 प्रोटॉन मतलब 5 एटॉमिक नंबर और 5वें नंबर है बोरोन आता है। तो साथ में उन्होंने पॉजिट्रॉन भी एमिट करा इस डीके बीटा प्लस डीके में। लेकिन दोबारा एनर्जी के कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी कार्बन 10 की ज़्यादा थी बोरोन एंड पॉजिट्रॉन से। इसका मतलब कोई पार्टिकल ऐसा होगा जिसने उस एनर्जी को ले लिया। तो दोबारा हम इसे देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे भी घोस्ट पार्टिकल वो होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अमेरिकी साइंटिस्ट ने एक सेटअप तैयार करा। उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर पानी के 2 बड़े टैंक लगाए, जिसमें लिक्विड सेंटिलेटर्स भी लगे हुए थे। तो अब जब न्यूक्लियर रिएक्टर में बीटा माइनस डीके हुआ तो इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हुए, जैसा कि हमने स्क्रीन पर देखा था। तो ये जो एंटी न्यूट्रिनो हैं ये जाके जब वाटर के टैंक में एटम के प्रोटॉन से टकराएंगे तो न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का निर्माण होगा। एंड आपको शायद पता होगा कि पॉजिट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के ही एंटी पार्टिकल होते हैं, यानी कि जब पॉजिट्रॉन और उसी एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो गामा रेज प्रोड्यूस होंगी, यानी कि वो एटम डिस्ट्रॉय होकर गामा रेज प्रोड्यूस करेगा। अब गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए लिक्विड सेंटिलेटर्स लगे हुए थे, तो जो सोचा था वही हुआ, यानी कि हमें गामा रेज डिटेक्ट हुई। एंड इस बात का प्रूफ था कि न्यूट्रिनोज होते हैं। ये रिजल्ट इतना बड़ा था कि इसके लिए 1995 में पूरी टीम को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।